दोस्तों हमें एक नागा सन्यासी फक्कड़ बाबा मिले हैं और ये गायों वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं और हरिद्वार के 10 नंबर ठोकर पर इनकी कुटिया हैं और बहुत ही साधारण सरल स्वभाव के हैं। तो महाराज जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है भगवान की इच्छा। ये कौन सा स्थान है? लोग तो इसको लव पॉइंट बोलते हैं कि प्रेमी जोड़े आते हैं यहाँ पे और अपने प्रेम का इजहार करते हैं, ऐसा कुछ सुना है हमने। तो ये नारायण, इसको गुरु मुख ध्यान कुंज बोलते हैं जी। यहाँ पर भगवान का नाम जपने वाले, ध्यान लगाने वाले महात्मा, साधु संत और भी भक्तजन ये यहाँ पर ऐसे ध्यान लगाते हैं। भक्त लोग आते हैं, भजन भी करते हैं जी। और उसके बीच में ये लोग आने लगे, बच्चे लोग। अच्छा। तो ये लोग आकर के अपना जो है अपने भाव में रह करके हाँ। वो एल पॉइंट का नाम से वो धीरे धीरे वो कहानी बना दी, एल पॉइंट नाम धर दिया। लव ये पॉइंट अपने आप ही मतलब बोलने लग गए। ये कोई वहाँ से नहीं है। अच्छा। लव पॉइंट वहाँ पर से नहीं है, ये केवल ये अपने आप ही बोल रहे ये हैं। समाधि स्थल है यहाँ पे, समाधि स्थल है ये। और शमशान घाट भी है। शमशान घाट भी है। अच्छा, यहाँ पे पीछे से तैरने वाली लाशें भी हम आती है, सुना है हमने। लाशें जैसे देखा आपने? है, डूब जाता है, नहीं तैर पाता तो वो बह के इधर आता है। कभी कभी वो लोग यहाँ मिल जाते हैं तो उनको सूचित करा जाता है पुलिस को। अच्छा, और संत लोगों की भी यहाँ जल समाधि कितनी हुई है पहले तो बहुत होती थी, अब बंद हो गई हैं। कैसे? पहले आती थी, आरती आती थी, उसको पत्थर डालकर बांध कर पूजा पाठ होकर के और पंडित लोग अपना विधि विधान से उसका जाप पूजा करवा के और उसको समाधि देते थे। आपने कितनी जल समाधि को मैं सहयोग उनके दिया है? साथ में हाथ लगाया नारायण। 100, 200, 300? हाँ, 100-200 तक तो हो ही गई होगी। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अभी जल समाधि का मतलब क्या होता है? क्या एक साधारण व्यक्ति जल समाधि ले सकता है? साधारण व्यक्ति क्या नारायण, जैसे मान लीजिए जो साधना लाइन का व्यक्ति होता है, हाँ। जैसे महात्मा या भक्त भी है, जैसे मान लीजिए भजन आनंदी है, तो इन लोगों की अक्सर करके पहले लोग समाधि लगाते थे जी। जल समाधि या जमीन में भी ऐसा बना देते। जैसे जल के अंदर जब जीवित नहीं, हाँ, उसका हाँ, शरीर उसका तो जल के अंदर जब उनका शरीर जाता है, हाँ, पत्थर उसके नीचे बांधा जाता है ताकि वो नीचे डूब जाए। हाँ, उसके पश्चात उस बॉडी को खाने वाले इस जो नदी के अंदर जो बहुत सारे जीव होते हैं वही तो खाते हैं, या हाँ, कुछ और कुछ चमत्कार होता है? कुंड में बहुत से जीव, क्या बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, बड़े बड़े वो जानवर रहते हैं जल वाले। तो वो तो तुरंत हाँ, वो सब तुरंत का यहाँ सब दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ, वो सब कुंड है, ये गहरा कुंड है ये। अच्छा, कुंड इसको, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, 60 समझ फीट गया। गहरा कुंड है वो। अच्छा, मैंने सोचा ये चलती जो नदी है इसमें छोड़ दिया जाता है बॉडी को तो वो बॉडी आगे चली जाती है, ऐसा नहीं होता? आगे नहीं जाती बॉडी। जब पानी आगे से ज्यादा छोड़ा जाता है ना तो XYZ कभी कोई बॉडी आगे जा भी सकती है। अच्छा, चली भी जाती है। उसका इलाज कुछ होता है? उसका इलाज वो तो बाहर जाता है, वो फिर जंगली जानवर इतने हैं वहाँ, हाँ। वो सब खा जाते हैं। तो अभी ये बंद क्यों किया यहाँ पे जल समाधि? अब वो सरकार ने किया तो अच्छा ही किया मेरे अच्छा हिसाब किया से। है, हाँ। वो वातावरण के हाँ, लिए। उस टाइम मैं देखता था तो 2-4 लाशें कहीं इधर कहीं उधर, किसी की खोपड़ी वहाँ पड़ा है, किसी का टांग वहाँ पड़ा है। अच्छा, कोई खोपड़ी से कुत्ते मुझे याद आया बाबा जी, ये जो इंसान की खोपड़ी होती है उसको सिद्ध करते हैं बाबा लोग, उस खप्पर बनाते हैं, उसमें खाते हैं अघोरी जो होते हैं। हाँ? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मेरी तो सत्य समझ से है। खेल ये ऐसा मेरी समझ से तो ये हमारी समझ से बाहर, उसमें बनाना खाना। और ये जो सब- 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ की जो चोराबारी ताल फूटा था, हाँ, वहां से बहुत सारी बॉडीज यहाँ तक आई थी, हड्डियां आई उस थी, टाइम तो खोपड़ी आई बहुत थी। बॉडी आई थी, बच्चों से क्या सभी बॉडियां थी उसमें। तो ऐसा नजारा हो उस रहा समय था, का मंजर आप बताइए ना, आपकी आंखों से उस देखा टाइम हुआ। तो ऐसा नजारा हो रहा था कि देख करके भी रुआ कांप रहा था, जी कांप रहा था ऐसा कि बच्चे जा रहे, किसी का खोपड़ी है तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो और टकराते फटते सिरते ऐसे जा कि उस टाइम पानी भी दूषित था बहुत ज्यादा, मतलब पानी में भी लालिमापन थी थोड़ी हल्की। अच्छा, लाल हो गया ऐसा भी पानी। समझ लीजिए। रक्त से हैं? हाँ, कुछ समय के लिए जब वो आपदा वहाँ हुआ था जी। उस टाइम पर की बात है। तो बता रहा हूँ कि बहुत कहानी उस टाइम तो बहुत अलग ही दिमाग हो रहा था जी। कि जीवन किसका बचे,
उस समय भागने आप की भी कहाँ पर थे? कोशिश करे तो कोई भाग नहीं सकता। जी जी पर जी। मेरा भाग्य ऐसा था, मैं वहाँ से नारायण आ चुका था, अच्छा, ऋषिकेश तक आ चुका था। हरिद्वार में और कितनी जब बाद में आपदा आई है, हाँ, और आप- मैं भी वो होता वहाँ तो मैं भी जा सकता था, लेकिन आपके यहाँ कोई आने के बाद भाई सारी गुरु- लाशें देखी। आपके जो कोई भाई गुरु है, आपके गुरु थे, हाँ, उनमें से कोई भगवान को प्यारे हुए? वो नारायण उनमें से तो कोई प्यार नहीं हुआ, वो आपके बच जान गया सब। पहचान के उस त्रासदी में उनकी जान वो गई? पहाड़ का ऐसा वो बना हुआ तो सारा रास्ता ही टूट के नीचे चला गया था। किसी को भागने का, मौका ही किसी नहीं को मिला। किसी जाने का, कुछ पकड़ने का, कहीं रुकने का कोई सहारा ही नहीं था। अच्छा। वो डायरेक्ट मलबे के साथ में सब चला गया था ऐसे। बहुत खाली है, अभी अभी तक तो पड़ा है वो। हर साल जाता हूँ मैं, देखता हूँ। वो रास्ता इधर वाला बंद कर दिया गया, वो इधर वाला चालू नया किया गया। रास्ता बनाया। अब तो और सुधार हो रहा है, बर्फ गिरा है अभी इस बार, तो अभी सफाई हो रही होगी। मंदिर 10 तारीख को खुलेगा। आप कब जा रहे हैं? अब देखिए नारायण बाबू बुलाएंगे जब भी जाएंगे हम तो कह दोस्तों, बहुत ही सुरीली और बहुत ही शानदार इनकी आवाज़ है बाबा जी की, बहुत ही शानदार। एक संत के अच्छे दर्शन आपके साथ मैंने शेयर किए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सनातन धर्म की जय हो, बाबाओं की जय हो। बाबा जो हैं सनातन धर्म के रक्षक हैं, असली रक्षक हैं, यही रक्षक हैं। इनके माध्यम से हमारा सनातन आज जो है सर्वोपरि हैं, पूरे भारत देश के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। हरिओम महाराज जी, आदेश।